हेलो स्टूडेंट, और चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक इज गोइंग। और प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डी एफ ब्लॉक के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन जो था वो डिस्कस किया। इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था तो उसको हमने डिस्कस किया। आज हम उससे थोड़ा सा आगे जो है वो डिस्कस करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने कहा था कि डी एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है, सॉरी डी ब्लॉक की बात कर रहे थे, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट थे, इनका कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखना सीखा। ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, दैट इज 5D सीरीज, और ये 6D सीरीज। यहां पर आपको याद रखना था D4 D9 नहीं होगा, D4 की जगह D5 डबल होगा, D10 डबल होगा। दैट्स राइट। यहाँ पर D3 और D9 आपका नहीं होगा, डबल किसी को नहीं करना, और यहाँ पर D8 जो है वो नहीं होगा। इस तरीके से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न कर सकते थे। आगे की चीज सुनिएगा। अब यहाँ पर कुछ और चीज समझते हैं। जैसे मैं स्कैंडियम की बात करूं, स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं तो आप कहेंगे सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 3d1। ठीक है ना। अगर मैं इसका एटॉमिक डायग्राम बनाऊं तो मैं किस तरीके से ड्रा करूंगा? मैं कहूंगा सर ये इसका न्यूक्लियस, उसके बाद ये फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल के अंदर एक ही सब सेल है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये सेकंड सेल, सेकंड सेल हैव 2 सब शेल, सेकंड एस सेकंड पी, एस हैव 2 इलेक्ट्रॉन, पी हैव 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज थर्ड शेल। थर्ड शेल हैव 3 सब शेल, दीज आर 3s 3p एंड 3d। S have 2 इलेक्ट्रॉन, P have 6 इलेक्ट्रॉन, D में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फिर उसके बाद आएगा फोर्थ सेल, फोर्थ शेल है 4 सब शेल, दीज आर 4s 4p 4d एंड 4f। 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन 4s, 4 के s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करेगा 3 के d में। अब आपको याद होना चाहिए किसी भी एटम के अंदर ये जो सबसे आउटर शेल होता है, सबसे बाहर वाला जो शेल होता है, याद कीजिए इस सेल को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वैलेंस सेल, दैट इज वैलेंस सेल। तो इसका वैलेंस शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, बाकी के P में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी के D में नहीं है, बाहर वाले के F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? वैलेंस सेल में नहीं गया, वैलेंस सेल से भी अंदर वाला जो शेल है उसके D में गया। याद रखना है वैलेंस सेल से अंदर वाला जो सेल होता है, इनर वैलेंस सेल, इसे हम कहते हैं पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल कहना है। ठीक है ना। तो इन सब के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो वैलेंस सेल में एंटर नहीं करता, बल्कि उससे अंदर वाला जो सेल होता है उसके अंदर एंटर करता है। और अंदर वाला जो सेल होता है उसे क्या कहते हैं? पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। तो लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल में जाता है। तो ये चीज आपको यहां से याद है। अब हमने ऐसा भी कहा, क्या कहा? हमने कहा एस ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक होगा, और बीच में डी ब्लॉक होगा, फिर एफ ब्लॉक होगा। तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और दोनों के ये बीच में थे, इसलिए इनको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट कहा। क्यों? कि इनकी प्रॉपर्टी दोनों के बीच की होती है, इसलिए हमने ट्रांजिशन कहा। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट की बिल्कुल सही डेफिनेशन क्या है वो सुनिएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट कहना किसको है? क्योंकि यहां से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल कहना किसको है? ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहेंगे? इस तरीके का कोई भी एलिमेंट, इस तरीके का कोई भी एलिमेंट, चाहे वो नेटिव फॉर्म में हो, इट मीन्स चाहे वो एटम के फॉर्म में प्रेजेंट हो, चाहे वो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, इट मीन्स चाहे वो आयन के फॉर्म में प्रेजेंट हो, किसी भी फॉर्म में वो प्रेजेंट हो, इस तरीके के एलिमेंट, इस तरीके का ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहना है? ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहेंगे? यहां डेफिनेशन सुनिएगा। इस तरीके का एलिमेंट चाहे एटम के फॉर्म में चाहे आयन के फॉर्म में, कभी ना कभी उसका जो डी सब शेल है ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए। इट मीन्स डी जो सब शेल है, इट मीन्स डी जो ऑर्बिटल है वो कभी ना कभी इनकम्प्लीट होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कैसा होना चाहिए? इट मीन्स इनकम्प्लीट होना चाहिए।
ऐसा एलिमेंट जिसका कभी ना कभी, चाहे वो एटम में हो तब, चाहे वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करे तब, इट मीन चाहे वो आयन बनाए तब, कभी ना कभी जो डी सब शेल है, डी ऑर्बिटल है, वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। जिसका भी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा कभी ना कभी, कभी हो चाहे, तो वो एलिमेंट आपका क्या कहलाएगा? वो एलिमेंट आपका कहलाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर, जैसे एजी, जैसे जिंक, कैडमियम, ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। जैसे स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है? क्योंकि स्कैंडियम का आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ये लीजिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो इसका डी ऑर्बिटल देखिएगा ये। अब आपको याद है डी जो सब शेल होता है उसमें तो कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। और आपको ये भी पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5 में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट अभी डी में कितना है? केवल एक ही है। जब ये स्कैंडियम एटम के फॉर्म में बैठा होगा ना, तो इसके डी में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इट मींस डी कैसा? इनकम्प्लीट है। जब ये एटम के फॉर्म में है तब कभी ना कभी डी इनकम्प्लीट होना चाहिए, और जब स्कैंडियम एटम के फॉर्म में तो डी इनकम्प्लीट है, इसलिए स्कैंडियम कैसा है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। वैनेडियम, वैनेडियम का लिख लीजिए, वैनेडियम का क्या है? 3d3 4s2। तो वैनेडियम जब एटम के फॉर्म में होगा तो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 होंगे। तो भाई साहब देखो डी जो है वो कैसा है? कभी ना कभी तो इनकम्प्लीट है। मैग्नीज, बिल्कुल। आयरन, बिल्कुल आयरन एटम के फॉर्म में है, आयरन कंपाउंड के फॉर्म में हो तब भी इस तरीके का ही होगा। मान लीजिए अगर ये आयरन एटम के फॉर्म में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2। तो जब ये एटम के फॉर्म में होगा, लोहे का तुमने एक वायर लिया हुआ है, उसमें Fe बैठा हुआ है एटम के फॉर्म में, तो वहां d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा। और डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 8 10 आ सकते हैं, बट है 6, तो देखिएगा ये इनकम्प्लीट है। अगर यही आयरन आपका किसके फॉर्म में हो? फेरस के फॉर्म में हो, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, उसके बाद भी देखो डी में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो भी ये कैसा रहेगा? तो भी यहाँ डी जो ऑर्बिटल हो इनकम्प्लीट रहेगा। इसलिए ये भी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या है? जो क्वेश्चन अब तक सीबीएसई में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है यहां से, वो पूछा जाता है कि यहां से जिंक, यहां से कैडमियम, यहां से मरकरी, कहते हैं इन तीनों में, ये तीनों के तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, बट ये तीनों के तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये तीनों के तीनों डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं, बट तीनों के तीनों क्या नहीं है? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए कभी ना कभी डी जो ऑर्बिटल है वो आपका इनकम्प्लीट होना चाहिए। इनका चेक कीजिए, जिंक का चेक कीजिए। अगर जिंक एटम के फॉर्म में बैठा हुआ है, जिंक का आपने एक एटम लिया है, जिंक की आपने रोड ली, उसमें जिंक का एटम बैठा हुआ है। अगर जिंक का एटम बैठा हुआ है तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या है? 3d10 4s2। तो इसका डी जो ऑर्बिटल है 3d10 4s2, डी में कितने ऑर्बिटल? 5। इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास में? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए डी ऑर्बिटल कैसा है? डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, और कंप्लीटली फिल्ड है इसलिए इस समय तो यह ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इस समय नहीं है तो ट्रांजिशन एलिमेंट तो कब होता है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहता है कभी भी, चाहे वो एटम के फॉर्म में हो चाहे आयन के फॉर्म में हो, कभी भी डी जो है वो कभी ना कभी तो इनकम्प्लीट होना चाहिए। जब ये जिंक एटम के फॉर्म में था तो डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। अगर यही जिंक कंपाउंड बनाए, आयन बनाए, तो जिंक कौन सा आयन बनाएगा? Zn+2, यही आयन बनाता है जिंक तो। और Zn+2 बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? आउटर सेल से। आउटर सेल से कहां से ले गए? एस से चले गए। तो इस समय कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3d10 और 4 के एस में हो गया 0। अब भी देखिएगा डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है, और 10 इलेक्ट्रॉन होने पर तो ये कैसा होगा? कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो जिंक एटम के फॉर्म में भी और आयन के फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में से कभी भी हो, हमेशा इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड ही होता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए डी कभी ना कभी कैसा होना चाहिए? इनकम्प्लीट होना चाहिए। जिंक में ऐसा कभी होता नहीं है, इसलिए जिंक जो है, ये जिंक क्या डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सेम कंडीशन कैडमियम पर लगेगी, सेम कंडीशन मरकरी पर लगेगी।
लगेगी। तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट तो होंगे बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। ये क्वेश्चन अब तक सबसे ज्यादा बार इस चैप्टर से सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है कि भाई जिंक कंसिडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक को डी ब्लॉक एलिमेंट तो आप कहोगे, लेकिन जिंक को क्या नहीं कहना है, कैडमियम मरकरी को क्या नहीं कहना है, ट्रांजिशन एलिमेंट आपको नहीं कहना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कॉपर से। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कहां से पूछा जाता है, वो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉपर से पूछा जाता है। कॉपर से क्या पूछा जाता है, वो कहता है कि ये जो कॉपर है ना, इस कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या है। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2 4s1। अगर आपके पास में कॉपर का वायर है, उसमें कॉपर का एटम बैठा हुआ होगा, तो बताइए इस कॉपर के एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। कॉपर के एटम का कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है कॉपर के एटम का कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1। बताइए इसके डी में कितने ऑर्बिटल 5, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। बोलो कंप्लीटली फिल्ड है या नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड है। और कंप्लीटली फिल्ड है इसलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट है क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए कभी ना कभी डी इनकम्प्लीट होना चाहिए। जब ये एटम के फॉर्म में होता है तो डी फिल्ड है, बट अगर यही कॉपर जब आयन के फॉर्म में आ जाता है और कौन सा आयन बना लेता है, Cu पॉजिटिव 2 आयन बना लेता है, जैसे कॉपर सल्फेट में होता है Cu पॉजिटिव 2 आयन। जब Cu पॉजिटिव 2 आयन बनाएगा तो पॉजिटिव 2 आयन बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे, 2। एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक कहां से जाएगा, यहां से, जिससे इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d में 9 4s में 0। अब बताइए डी में 9 होते ही कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे। इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिएगा इनकम्प्लीट डी रह गया कि नहीं रह गया, बिल्कुल। जब ये कॉपर एटॉमिक फॉर्म में होता है उस समय तो डी इनकम्प्लीट नहीं है, लेकिन जब यही कॉपर Cu पॉजिटिव 2 आयन बनाता है तो उस समय डी कैसा रह जाता है, इनकम्प्लीट रह जाता है। और कभी भी इनकम्प्लीट होना चाहिए, चाहे एटम में हो चाहे उसका आयन के फॉर्म में हो, कभी भी इनकम्प्लीट अगर डी है तो फिर वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। तो कॉपर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, याद रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है वो पूछा गया क्वेश्चन है कि जिंक एंड कॉपर बोथ हैव D10 configuration। जिंक एंड कॉपर बोथ हैव D10 configuration, दोनों का D10 configuration है, बट जिंक नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बट कॉपर कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। वाई? दोनों का D10 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करते हैं, बट दोनों का कॉन्फ़िगरेशन D10 है। एक्सप्लेन कर दीजिए। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको पहले ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि भाई साहब कभी ना कभी डी इनकम्प्लीट होना चाहिए। जिंक का तो कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होता, हमेशा इनकम्प्लीट रहता है, चाहे वो एटम के फॉर्म में हो चाहे आयन के फॉर्म में हो। लेकिन कॉपर जब एटम के फॉर्म में होता है तो D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन जब यही कॉपर Cu पॉजिटिव 2 आयन बनाता है तो D9 रह जाता है, जिससे इनकम्प्लीट डी रह जाता है। जिस कारण से कॉपर जो है वो कैसा होगा, वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। That's right? लीजिए ये हो गया यहाँ से इसके कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो थे तो कौन कौन से होते हैं, कितनी सीरीज होती है, क्या जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, सबका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया है, कितनी सीरीज होती है, ठीक है ना, कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर होते हैं, ये आपको सारा याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रांजिशन मेटल्स का, कि ट्रांजिशन मेटल किसको कहना है, ठीक है, क्यों कहा, दोनों के बीच में थे इसलिए कहा। किसको कहना है, कहना किसको है, तो उसके लिए डेफिनेशन बनाई हुई है कि ट्रांजिशन मेटल उनको कहना है जिनका डी कभी ना कभी इनकम्प्लीट हो, उसको ट्रांजिशन मेटल कहना है। अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो है ये डी ब्लॉक के तो है बट ट्रांजिशन नहीं है। दूसरा कॉपर का D10 है बट ये है। तीसरा क्वेश्चन जिंक कॉपर को कंपेयर करके पूछ लेता है कि भाई साहब इसका D10 बट ये नहीं, ये है, ऐसा क्यों है, आप एक्सप्लेन करके बता दीजिएगा। ये हो गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट की हम कुछ अदर जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा होने के बाद में अदर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में